इस वक्त की बड़ी खबर यही कि जेडीयू ने अपनी दूसरी जो लिस्ट है वो जारी कर दी है और इस जेडीयू के लिस्ट में 44 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। एक एक करके वो हम आपको नाम बताएंगे और ये पूरी जो लिस्ट है हमारे हाथ में मौजूद है। तो दूसरी लिस्ट में 44 उम्मीदवार हैं। एक एक करके उस सीट को, उस उम्मीदवार को भी जान लीजिए। वाल्मीकि नगर से धीरेन्द्र प्रताप सिंह और रिंकू सिंह चुनावी मैदान में है। सिकटा से समृद्ध वर्मा का नाम है। नरकटिया से विशाल शाह का नाम है। इसके साथ साथ केसरिया की अगर बात करें तो शालिनी मिश्रा को चुनावी मैदान में फिर से उतारा गया है। शिवहर की अगर बात करें तो श्वेता गुप्ता यहां से चुनावी मैदान में होगी। सुरसंड से नागेंद्र राउत को जगह दी गई है। रुन्नी सैदपुर से पंकज मिश्रा का नाम सामने है। तो हरलाखी से सुधांशु शेखर, बाबू बरही से मीना कामत को जगह दी गई है। फूलपरास से एक बार फिर से शीला मंडल चुनावी मैदान में है। लौकहा से सतीश शाह को जगह दी गई है। निर्मली से अनिरुद्ध प्रसाद यादव को जगह मिली है। पिपरा से रामविलास कामत चुनावी मैदान में होंगे। सुपौल से विजेंद्र प्रसाद यादव को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। त्रिवेणीगंज जो सुरक्षित सीट है, यहां से सोनम रानी सरदार चुनावी मैदान में जेडीयू की तरफ से। रानीगंज भी सुरक्षित सीट और यहां से अचमित ऋषिदेव चुनावी मैदान में होंगे। अररिया से शगुफ्ता अजीम को, जोकीहाट से जनाब मंजर आलम को जगह दी गई है। तो ठाकुरगंज से गोपाल अग्रवाल चुनावी मैदान में होंगे। अमौर से सबा जफर को उम्मीदवार घोषित किया गया है। इसके साथ साथ रुपौली सीट की अगर बात करें तो कलाधर मंडल, धमदाहा से लेसी सिंह एक बार फिर से चुनावी मैदान में होंगी। कदवा से दुलाल चंद गोस्वामी को उम्मीदवार बनाया गया है। मनिहारी से शंभू सुमन, बरारी से विजय सिंह निषाद, गोपालपुर से बूलो मंडल, सुल्तानगंज से ललित नारायण मंडल चुनावी मैदान में जेडीयू से होंगे। बाकी लिस्ट की अगर बात करें तो कहलगांव से शुभानंद मुकेश, अमरपुर से जयंत राज, धौरैया से जो सुरक्षित सीट है यहां से मनीष कुमार चुनावी मैदान में जेडीयू की तरफ से। बेलहर की अगर बात करें तो मनोज यादव, चैनपुर से जमा खान, करगहर से वशिष्ठ सिंह, काराकाट से महाबली सिंह, नोखा से नागेंद्र चंद्रवंशी, कुर्था से पप्पू कुमार वर्मा, जहानाबाद से चंद्रेश्वर चंद्रवंशी, घोसी से ऋतुराज कुमार और नबीनगर से चेतन आनंद को जगह मिली है। रफीगंज से प्रमोद कुमार सिंह, बेलागंज से मनोरमा देवी, नवादा से विभा देवी, झाझा से दामोदर रावत, चकाई से सुमित कुमार सिंह जो पिछली बार चुनावी मैदान में निर्दलीय उतरे थे, उनको जगह दी गई है। अब चलिए इस लिस्ट में और क्या खास है उसे भी समझना जरूरी है। तो इस लिस्ट पर अगर हम खास नजर डालें तो करीब 9 महिलाओं का नाम जो है इस दूसरी लिस्ट में है। और सबसे खास की जो हम पहली लिस्ट की अगर बात करें जेडीयू की, जिसमें मुस्लिम उम्मीदवारों का नाम नहीं था, इसमें कुछ मुस्लिम उम्मीदवारों को जगह जरूर दी गई है। हालांकि 2020 के मुकाबले 2025 में मुस्लिम भागीदारी उम्मीदवारों को लेकर के वो थोड़ी जेडीयू के अंदर जरूर कम हुई है। लेकिन खास करके अगर बात करें तो 4 मुस्लिम को टिकट दिया गया है और बाकी पिछड़ों की अगर बात करें तो 37 पिछड़ों को टिकट दिया गया है। 22 अति पिछड़ा है जिनको टिकट मिला है। इसके साथ साथ अनुसूचित जाति की अगर बात करें उनकी संख्या इस लिस्ट में 15 हो जाती है। अनुसूचित जनजाति की अगर बात करें तो यहां एक उम्मीदवार इस समाज से शामिल है। 13 महिलाओं को टिकट, यानी कि दोनों लिस्ट को मिलाकर के देखा जाए तो वो मिल चुका है। इसके साथ साथ बता दें कि जेडीयू ने अब पूरे 101 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिसमें 37 पिछड़ा, 22 अति पिछड़ा, 22 सवर्ण को भी टिकट मिला है। यानी कि कह सकते हैं कि सारे वर्गों से बड़ी भागीदारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सोशल इंजीनियरिंग में रखा गया है। अनुसूचित जाति को बात करें तो 15 लोगों को टिकट मिला है और कुल 13 महिलाओं को टिकट जो है वो अब तक मिल चुका है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, कई इसमें ऐसे चेहरे हैं जो पिछली बार के उपचुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव, उसमें वो हार गए थे, लेकिन इसके बावजूद उन चेहरों पर जेडीयू ने फिर से भरोसा जताया है और उनको टिकट मिला है। कुछ जो नए चेहरे हैं उनको भी इस बार जगह दी गई है और कुछ युवाओं को भी इस लिस्ट में जगह दी गई है। और खास करके अगर हम बात करें, कई जो एलजेपी आरवी के खाते में जो सीटें सबसे पहले दौर में बताई जा रही थी, उन सीटों को अपने पाले में जेडीयू ने रखा है। और इसके साथ साथ चाहे हम सामाजिक समीकरण की भी हमने बात की कि खास करके लौकुश समाज को साधने की जो पूरी कोशिश है इस लिस्ट में वो भी की गई, यानी कि अधिकांश संख्या इनकी दिखाई दे रही है, इनकी भागीदारी दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ सवर्णों को भी इस बार बड़ी जगह इस लिस्ट में दी गई है और खास करके भूमिहारों की अगर बात करें तो उनको भी इसमें जगह दी गई है। एक बार फिर से वो लिस्ट बता रहे हैं और देखिए, हम जिन 4 मुस्लिम उम्मीदवारों की बात कर रहे थे जिनको जगह मिली है, उसमें एक एक लिस्ट की अगर बात करें तो मंजर आलम, जनाब मंजर आलम, जिनको जोकीहाट से